नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्लोबल लर्निंग वेंचर्स में। मैं पवन सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रेडिशनल जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे आज अवार्ड एंड ऑनर्स। ये क्लास आपके लिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, अग्निवीर हो, आरपीएफ हो या जेकेएसएसबी हो, तमाम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए, इसमें हम आज कवर करने वाले हैं ट्रेडिशनल जीके के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अवार्ड एंड ऑनर्स। तो चलिए, ये हमारे पास अवार्ड ऑनर्स पहला है हमारे पास भारत रत्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो भारत रत्न जो है ये एक बहुत ही खास रहने वाला है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए, कॉन्फ्रेंस एजेंसी मतलब ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इंस्टीट्यूटेड ईयर कब है इसका, 1954 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके पार्टिकुलर क्या है, किसके लिए दिया जाता है, तो ये रहेगा गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विस टूवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड लिटरेचर इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड। मतलब कि अगर साइंस या लिटरेचर में कोई अच्छा काम करता है तो उसे ये भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके पहले मतलब इससे कौन है, तो सबसे पहले हासिल करने वाले भारत रत्न कौन है, सी गोपालाचारी। ये कौन से पॉलिटिशियन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। तो नेक्स्ट है, दूसरा है हमारे पास सेकंड, मतलब दूसरी बार किसको मिला था, तो ये रहेगा दूसरी बार डॉक्टर सीवी रमन को मिला था, साइंस में इनको मिला था। और तीसरी बार किसको मिला था, सॉरी, तीसरी बार जो मिला है ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला है। ये फिलोसफर के रूप में मिला है इनको। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये इंडिया के। और लास्ट किसको मिला है, तो ये प्रणब मुखर्जी हैं, हमारे पॉलिटिशियन, 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रह चुके हैं। इसके बाद है सेकंड पोजीशन पे कौन सा आता है, सेकंड पोजीशन पे हमारा आता है पद्म विभूषण जो है सेकंड पोजीशन पे आता है। ये कौन देता है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है इसे। और ये इसका
उद्घाटन भी 1954 में हुआ था। और ये किसके रूप में दिया जाता है, तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और ये जो है गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंक्ट सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मतलब ये अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कोई जो है अच्छा काम करता है तो उसे ये दिया जाता है पद्म विभूषण, सेकंड पोजीशन पे जो है। तो नेक्स्ट है पद्म भूषण, ये थर्ड पोजीशन पे आता है। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। इंस्टीट्यूट ये भी 1954 में। लोग के जो 4 अवार्ड हैं, पहले 4 भारत रत्न, पद्म विभूषण और भारत रत्न, पद्म विभूषण भूषण और भूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जो है, ये 4 अवार्ड जो हैं पहले 4 अवार्ड जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ये इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इन्हें देती है। ये देखो ये आ गया पद्म श्री। पद्म श्री 4th नंबर पे है, 4th हाईएस्ट जो है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 1954 में इंस्टीट्यूट वो हुआ था इसका। और ये जो है 4th हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है इंडिया का। उसके बाद है अवार्ड है हमारे पास साहित्य अकादमी अवार्ड। ये साहित्य अकादमी देती है और ये इसका उद्घाटन 1955 में हुआ था। पार्टिकुलर्स हैं फॉर डिस्टिंक्शन एंड आउटस्टैंडिंग लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इन, मतलब के 22 लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञानपीठ, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड ये भारतीय ज्ञानपीठ ही देता है। और पार्टिकुलर्स मतलब जो है गिवन टू डिस्टिंग्विश्ड राइटर ऑफ वेरियस मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में जो है दिया जाता है। इंस्टीट्यूटेड 1965 में यह इसका उद्घाटन हुआ था। और नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये किस खेल में दिया जाता है, मतलब ये खेल में दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है इसको देती है। और इस किसके लिए दिया जाता है, फॉर डिस्टिंक्ट सर्विस कोचेज ऑफ डिफरेंट गेम्स इंस्टीट्यूट, मतलब कोच गेम का जो कोच होता है उसको मिलता है। इसका 1985 में उद्घाटन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट है अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देता है। इसका पर्टिकुलर्स क्या है, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स फॉर्मली कॉल्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मतलब ये किसी स्पोर्ट्स या गेम्स में कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसे दिया जाता है। इसे फॉर्मली तौर पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इंस्टीट्यूटेड 1992 एंड 2021 में इसको दिया गया था। तो नेक्स्ट है नोबल प्राइजेस। नोबल प्राइजेस कौन देता है,
नोबेल प्राइजेज नोबेल फाउंडेशन ये देता है, और ये जो है स्वीडन पार्लियामेंट कमेटी ऑफ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। जैसे साइंसेस में दिया जाता है ये आमतौर पर, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री के रूप में इसे दिया जाता है। पार्टिकुलर्स कौन है इसके, गिवन एनुअली ऑन 10 December for outstanding work in the field of physics, chemistry, psychology, and medicine, literature, peace, and economics, established in 1967 most prestigious award in the world। मतलब कि हर साल जो 10 दिसंबर को दिया जाता है अगर कोई भी अच्छा काम करता है फिजिक्स केमिस्ट्री या साइकोलॉजी के रूप में, अगर कोई मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स के रूप में अगर कोई अच्छा काम, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसे जो नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। ये 1901 में स्टार्ट किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट है मैक्से अवार्ड। मैक्से अवार्ड जो है ये मैक्से अवार्ड है रामोन मैक्से फिलीपींस फाउंडेशन, मतलब जो है फिलीपींस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। गिवन एनुअली ऑन 31 अगस्त, the birthday and the birth anniversary of Maxse, for outstanding contribution of public service, community leadership, journalism, literature, and creative arts, and international understanding. It is equivalent to the Nobel Prizes in Asia। मतलब कि ये जो है पब्लिक सर्विस को दिया जाता है, जैसे जर्नलिज्म हो गए, पत्रकारी, लिटरेचर और क्रिएटिव आर्ट्स, मतलब कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है आर्ट्स में वगैरह वगैरह में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी पीस नोबेल प्राइज़ कब दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये है महात्मा गांधी पीस प्राइज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। गिवन on the given on literary and artistic work to the cause, it is on lines of Nobel prizes। मतलब कि ये नोबेल प्राइजेस के मुकाबले में ये महात्मा गांधी पीस प्राइज जो है माना जाता है, और इंस्टीट्यूट 1965 में हुआ था। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके देती है। Highest award in the field of films is given to a film personally for his her outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema। मतलब कि ये फिल्म के रूप में अगर फिल्म में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसे दिया जाता है ये। और ये 1969 में उद्घाटन हुआ था। फर्स्ट रिसेप्शन रिसेप्ट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, मतलब पहला व्यक्ति कौन है इसको प्राप्त करने वाला, तो ये है मिसेस देविका रानी हेरोरिच। तो इनको कब मिला था, 1969 में इनको मिला था। ये पहली दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला है। सेकंड है बी एन सिरकार, 1970 में इनको मिला था। तो आगे है नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ख़त्म हो गया सेशन, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। तो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो मुझे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा। और
चैनल का नाम है ग्लोबल लर्निंग वेंचर्स। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, राजपूत पवन 321 के नाम से है। आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके।